हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं काट रही हूँ पेंट। मतलब जो मैंने पहले फर्स्ट में काट लिया था फ्रंट पार्ट, और अब काट रही हूँ बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 2 इंच बड़ा रहता है, क्योंकि वो पीछे का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, वरना वो पेंट खसक के नीचे आती है। तो पेंट तो कट चुकी है मेरी। अब मैं काट लेती हूँ पॉकेट भी लगाना है तो दोनों पॉकेट काटूंगी। पर मैं 2 पॉकेट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक ही लगाने की इच्छा है मेरी, तो एक पॉकेट ही लगाऊंगा मैं। तो एक की ही कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो साफ़ सफाई मैंने सारी कर ली है, और सफाई करने के बाद में मैं बैठ गई थी कपड़े काटने के लिए। और कपड़े मेरे पास में काम कुछ भी नहीं है, मतलब ये मान के चलो कि 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी काम नहीं है। यहाँ पे एक सूट मिला था मेरे को और 2 दिन का टाइम मिला था, तो मैंने आज ही उसको काट के ना सिल के रेडी करना है। मेरे को क्या करूँ, फ्री बैठी रहती हूँ तो क्या करूँ, काम तो वो करना ही है, आगे पीछे सिलना ही है। तो पेंट काट के मैंने हटा लिया अलग, और अब मैं कर रही हूँ कटिंग कुर्ते की, क्योंकि कुर्ता भी मेरे को कटिंग करना है। दोनों मतलब पूरी ड्रेस ही है, तो पूरी ड्रेस ही आज ही कट के सिल के रेडी करूँगा, क्योंकि इसमें फिर बार बार कौन करे, इसलिए आज थोड़ा टाइम है तो मैं आज ही कर लेती हूँ। और ये है कॉटन का कपड़ा, इसमें इतनी सलवटें आ रही है कि बस पूछो मत। पर अब क्या करूँ, मेरे पास प्रेस भी नहीं थी। मैंने इस पर पानी छिटका और पानी छिटक के इसकी सलवटें निकाली, उसके बाद में ड्राफ्टिंग करके मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये सिलना है मुझे पीछे चेन वाला, क्योंकि उसको चेन वाला चाहिए। मैंने बोला कि चेन वाला तो कोई कुर्ते बनते नहीं है, बोले नहीं मेरे को तो चेन वाला ही चाहिए। तो मैं चेन वाला पहली बार फर्स्ट बार बना रही हूँ, मैंने चेन वाले कुर्ते नहीं बनाए कभी। तो ये फर्स्ट बार बना रही हूँ। फिर भी मैंने नहीं बनाए तो भी मैंने ले लिया कि हाँ मैं बना दूँगी, क्योंकि अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो मुझे इतना भरोसा तो है कि हाँ मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ और बना सकती हूँ। तो मैंने बिना सोचे समझे उसका कुर्ता ले लिया, पूरी ड्रेस ले ली। और पीछे चेन लगाना है, इसमें चेन मैचिंग मिल नहीं रही है, तो मैचिंग की चेन तो है ही नहीं मेरे पास। और कल फिर आ रहा है संडे, संडे के दिन रहती है दुकानें बंद, और चेनें हो गई ख़त्म। क्योंकि पहले लहंगे बनाती थी तो मेरे पास में बहुत सारी चेनें रहती थी, अब लहंगे आते ही नहीं है, बंद हो गए। अब शादी का टाइम नहीं है तो लहंगे बंद हो गए, तो अब चेनें कौन लाए, इसलिए है नहीं मेरे पास। तो मैं इसमें वाइट कलर की मैच करूँगा, क्योंकि वाइट उसको तो वैसे पीछे रहना है और हेवी दुपट्टा है इसका, तो कौन सी दिखना है, तो मैं इसी हिसाब से इसके वाइट मैच कर दूंगा और लगा दूंगा। मैंने मैच चेन पहले मैच मिला ली है और रख दी है, गट्टी मिला ली धागे की। उसके बाद में मेरे को करना करना है काम। तो ये क्या है कि मेरे पास में जो जैसे जैसे काम आता है ना, वैसे बस मैं काम करके ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ रह ही नहीं रहा, बच ही नहीं रहा है काम अभी। और काम बच भी गया था ना, तो उसको क्या है फिर वो आगे आगे चलता रहता है, इसलिए मेरे फ्री बैठने की आदत तो है ही नहीं। तो यहाँ बैठ गई हूँ मैं मशीन पे, और अब कर लेती हूँ इसकी सिलाई। तो पहले सबसे पहले बनाऊँगा मैं कुर्ता बनाऊँगा, क्योंकि चेन वाला है ना। और ये तो है कि जो चीज़ मैंने नहीं बनाई होगी ना, उस चीज़ को बनाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और बड़ा मज़ा आता है। और मैं खुद अपने आप पे देखती हूँ कि मैं बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ। तो पहली बार चेन वाला कुर्ता मिला तो मैंने इसको बना लिया, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसमें चेन लगाई, उसके बाद गला बनाया। और कटिंग करते वक्त पहले मैंने फ्रंट पार्ट की जब कटिंग करी थी ना, तो उसमें मैंने हाथों हाथ ही पत्ती कटिंग निकाल ली थी, क्योंकि पत्ती कटिंग निकालने से पता चल जाता है कि ये फ्रंट वाला पार्ट है। और बैक वाले में पत्ती कटिंग नहीं रहती है, तो उसमें मैंने हल्का सा कट लगा के छोड़ दिया था कि यहाँ पे मेरे को चेन ऐड करना है। तो इसी तरीके से मेरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं सूट। और इसको प्रेस करूँगी घर ले जाके नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेस है नहीं मेरे पास में, और इसकी सलवटें निकालनी तो पड़ेगी, नहीं तो कैसा गंदा सा कपड़ा ला के दिया उन्हें। और मैंने बोल भी दिया था कि प्रेस करके ला के दो, बट उसने मना कर दिया, बोले हम तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हैं, हमारे पास में कहाँ प्रेस है आंटी, आप ही कर देना, नाप ही सिल देना। तो वाह भाई, अब क्या करूँ, कस्टमर है, इनकी भी रखना पड़ती है। तो मैंने ले लिया कि वाह चलो ठीक है, मैं ही कर दूँगा। तो प्रेस के चक्कर में बैठती ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाता, और काम कुछ नहीं है। तो मैं प्रेस के चक्कर में बैठी नहीं, उस पर पानी छीट के सलवटें निकाल के कटिंग कर ली और सूट बना दिया मैंने। और अब इसको घर ले जाऊँगी, घर ले जाके प्रेस करके जमा के ले आऊँगा, क्योंकि अपने को पता रहता है कॉटन का कपड़ा रहता है ना, तो कॉटन के कपड़े में सलवटें ज़्यादा रहती है। तो यही था इस कपड़े का मैटर। और थोड़ा मतलब ये कपड़ा तिरछा भी था। तो वैसे तो एक सूट और मेरे पास में कटा हुआ पड़ा है, पर वो सिलने में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे को सलवार बनाना है। और 1.5 मीटर में ना तो सलवार बनती है ना
प्लाज़ो बन रहा है। तो अब वो कपड़ा 1.5 मीटर है तिरछा कपड़ा, तो अब क्या करूँ, इसलिए मैंने उसकी कटिंग करके छोड़ दिया। मैंने कहा अब उससे फ़ोन लगा के पूछना पड़ेगा, नंबर भी पता नहीं है कि नहीं। उससे पूछने के बाद ही उसका सूट का कुछ उद्धार करूँगा। तो उस सूट को मैंने अधूरा छोड़ दिया है और मैं दूसरा सूट लेके बैठ गई हूँ। तो ये हाथों हाथ हो जाएगा ना, आज का काम आज ही हो जाएगा तो मेरे कल ये चला जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। और दूसरा सूट जो कटिंग करा हुआ पड़ा है उसका भी उद्धार करना है। और मेरे पास में आए हैं कट्टे, मतलब प्लास्टिक के कट्टे जो रहते हैं खातर के या धान भरने के, जो भी भरने के रहते हैं ना सामान, वो बोरी, खाली बोरी जो रहते हैं कट्टे बोलते हैं उनको, वो वाले कट्टे आए हैं। तो उनकी पाल बनाना है। तो मैं पाल बनाने की आज सोच रही हूँ, पर उसमें मेरे से क्या है, अकेली से नहीं बनेगी, क्योंकि उसको मशीन को रखना पड़ेगा बीच रूम में, क्योंकि बीच रूम में रखने से जगह मिल जाएगा। और बहुत बड़े बड़े फैले वाले चीज़ें हैं। तो ऐसी देखिए दोस्तों, ये मेरे चेन वाला कुर्ता इस टाइप से बना के रेडी कर दिया मैंने। और ये बैक साइड में चेन लगाई है। तो पहली बार ये चेन वाला, बैक साइड चेन वाला कुर्ता मैंने पहली बार बनाया है। तो ये बना के कंप्लीट हो गया है मेरा, इस टाइप से बनाए है। और सिंपल सा कॉटन का कपड़ा है, कोई हैवी भारी वर्क वाला नहीं है। और उनका 37 का चेस्ट है, तो थोड़ा सा कुर्ता बड़ा लग रहा है। तो देखते हैं ये शिंक हो जाएगा तो फिर टाइट पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ढीला ही रखा है। उन्होंने खुद नहीं बोला था कि आंटी थोड़ा ढीला रख देना, कभी ये कॉटन है तो शिंक हो जाएगा। तो चलो ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसको बना के कंप्लीट कर दिया। और अब बनाऊंगी मैं पेंट। तो तो मैं पाल सिलने का काम तो सोमवार को करूँगा दोस्तों। और सोमवार के दिन के लिए मेरे पास में आज मैं, मतलब सुबह से ऐसे ही टेंशन में थी कि मैं काम आज कुछ नहीं है यार, क्या करूँ क्या करूँ। तो सूट आ गया और इसको मैंने कंप्लीट करा। तो शाम की 6 बजे मेरे पास में 7 ब्लाउज और 3 साड़ियाँ आई। 3 साड़ियों की फाले लगाने और 7 ब्लाउज सिलना है। तो वही कि सबसे बड़ा तो ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए, टेंशन नहीं पालना चाहिए। और मैं दिन भर टेंशन पाल लेती हूँ और शाम को काम आ जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं दिन भर यूँ सिर दुखाया, यूँ सोच सोच के बैठी रही मैं। और आज मेरे पास 6 ब्लाउज आए, कोई बात नहीं, 6 ब्लाउज आए, 2 दिन के ब्लाउज है, एक दिन में कंप्लीट कर दूँगी 3 ब्लाउज में। ऐसे 2 दिन में दोनों रमते खेलते मैं आराम से, मतलब सारा काम करने के बाद भी बैठूँगा ना, तो मैं 20 मिनट में वैसे ही ब्लाउज़ बना देती हूँ। तो मैं आराम से ब्लाउज़ बना दूँगा। और अब तो मैं देती भी नहीं हूँ, निकिता भाभी को नहीं देती हूँ काज बटन के लिए, मैं खुद ही कर लेती हूँ। आज भी मैंने एक वाइट कलर का ब्लाउज़ बनाया तो खुद ने काज बटन वगैरह सब कंप्लीट करके रख दिया, क्योंकि अभी टाइम है ना, टाइम नहीं होता ना तो फिर देती दूसरों को। तो टाइम है इसलिए मैं किसी को दे ही नहीं रही हूँ, सब मैं खुद ही काम कर रही हूँ मेरा। और देखो अब आगे क्या होता है, ये काम करे तो सही, 6 ब्लाउज सिल के कंप्लीट तो करूँ, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। इतने कहीं से न कहीं से कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे काम करती रहते हैं तो धीरे धीरे हाथ भी जमता रहता है और अपना काम भी चलता रहता है और हाथ में पैसे भी आते रहते हैं। और एक भाभी को भी सिखाना है सिलाई, तो सोमवार से वो भी आएंगे। उन्होंने भी बोले मेरे को 3 महीने हो गए कहते कहते आप टालते जा रहे हो, अब तो मेरे को सिखाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि उनके बच्चे अब स्कूल जाने लग गए, वो फ्री हो गई हैं, तो वो आएगी और उसको मेरे को सिखाना पड़ेगा। सही में भी वो साल भर से आ रही, बेचारी साल भर से कह रही है। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में मेरी पेंट भी हो गई है कंप्लीट और पूरा सूट रेडी हो चुका है मेरा। और मैंने एक पॉकेट ही लगाया है इस पेंट में। तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब उम्मीद लगी है। ये 1 महीना तो मेरा ऐसा ही निकल गया, इस महीने में तो कुछ काम भी नहीं आया, ऐसा ही गया है। ये तो मनुष्य महीना निकला है। तो अब देखते हैं, धीरे धीरे काम आने लग गया है, तो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि राखी तक ही काम आता है। तो बाय फ्रेंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, गुड बाय।